जैन प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। एसएससी जीडी 2024 में आप 5 किलोमीटर की रनिंग का कैसे तैयारी करें, इस बारे में आज हम बात करेंगे आपसे इस वीडियो में। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। जब हम लोग भी मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठ करके रनिंग के लिए जाते थे तो सुबह सुबह कम से कम 1 लीटर पानी पीते थे। उसके बाद फ्रेश होकर के जाते थे रोड पर या जो ग्राउंड था उसमें जाते थे। थोड़ा सा शरीर को जो है कि वार्म अप करते थे, थोड़ा साइड जंप करते थे, ऐसे ही साइड जंप करते थे। फिर उसके बाद से थोड़ा सा जो है कि मसल्स को जो एक्टिव नहीं होती थी उसको एक्टिव करते थे, बॉडी को वार्म अप करते थे। वार्म अप करने के बाद से बॉडी को फिर जैसे मुझे लगता था कि अब हमारी बॉडी एक्टिव हो गई है, उसके बाद से हम रनिंग स्टार्ट करते थे। तो आप लोगों को भी शुरू में थोड़ा वार्म अप करना है। जब आपका बॉडी एक्टिव हो जाए तो शुरू में आप 1 से 1.5-2 किलोमीटर दौड़िए 2-3 दिन। उसके बाद से फिर धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बढ़ाइए, फिर 3 किलोमीटर जाइए, उसके बाद से 4 जाइए, फिर 5 जाइए। तो मुझे ये लग रहा है 15 दिन में आपका जो बॉडी है वो आपका थोड़ा सा दम भर लेगी और आपके अंदर रिदम आ जाएगा। एक स्पीड में आप दौड़िए। शुरू में ही आपको जो है कि यूसेन बोल्ट नहीं बन जाना है। यूसेन बोल्ट बनोगे तो आपका जो है कि हांफा स्टार्ट हो जाएगा, सांस फूलने लगेगा, पैरों में कहीं ना कहीं आपके तकलीफ हो जाएगा। इसलिए 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट का आपका टाइम दिया गया है। 24 मिनट में आप आराम से इस रनिंग को क्लियर कर सकते हैं। शुरू में आपको स्पीड में नहीं भागना है, एक स्पीड में भागिए। शुरू में आपका टाइमिंग जो है कभी 40 निकलेगा, कभी 35 आएगा, कभी 30 आएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा आप 25 से 30 दिन अगर मेहनत कर लेंगे तो आपका कम से कम 24 मिनट के अंदर 22-20 मिनट में आप इस रनिंग को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, बिना ग्राउंड में गए हुए, बिना घर से निकले आप जब तक मेहनत नहीं करोगे आपका फिजिकल नहीं निकल पाएगा। क्योंकि गर्मी के महीने में मई जून में आपका फिजिकल होगा, लास्ट अप्रैल या मई के फर्स्ट वीक में आपका फिजिकल होगा। बहुत से सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दौड़ते समय सांस फूलता है या उनको चक्कर आता है या पैरों में दर्द होता है। तो आप जब रनिंग करके आइए तो थोड़ा सा अपना शाम को आइस क्यूब बना लीजिए। अगर आपके पास फ्रिज है तो आइस क्यूब से जिस मसल्स में आपको दर्द है, पैर में दर्द है, आप उसमें आइस क्यूब से सिकाई कर लीजिए। उसके अलावा और भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पैरों में दर्द रहता है तो गरम तेल, जो सरसों का गरम तेल करके उसमें लहसुन फ्राई करके डाल लीजिए, उसके साथ उसको थोड़ा देर गरम कर लीजिए। फिर जैसे ही आप रनिंग करके आते हैं धूप में बैठ के थोड़ा सा अपने पैरों में सरसों का तेल उस लहसुन के साथ जो गर्म किए हैं उसको लगा दीजिए। इससे भी आपका पेन रिलीफ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद से क्या होता है कि कुछ बच्चे जैसे दौड़ते हैं तो उनको पसीना ज़्यादा आता है। जब पसीना आता है तो उससे NaCl, जो सोडियम क्लोराइड, आपके शरीर से नमक पसीने के रास्ते बाहर आ जाता है। तो उस समय आपके अंदर सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। तो आपको करना क्या है, वारस घोल ले लेना है मेडिकल स्टोर से। अगर आप वारस भी नहीं खरीद सकते हैं तो आपके घर में इजीली आपके पास चीनी है, नमक है, इसको मिला करके भी आप पी सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, आपके पास डाइट में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। सुबह आप जो है कि जाने से पहले शाम को ही अपने माँ को बोल दीजिए या घर में, या आप भी खुद भी कर सकते हैं, मूंग हो गया, चना हो गया, इसको जो है कि शाम को ही भिगो दीजिए। कम से कम 5 या 10 बादाम भिगो दीजिए। सुबह जो है कि उठिए तो इसका पानी छान करके पी जाइए और 1 से 2 दिन बाद जब ये अंकुरित हो जाता है उसको लेकर के आप खाइए। फिर आपके अंदर जो है कि थोड़ा प्रोटीन की जो कमी होगी, आपके अंदर स्टेमिना बनेगा। क्योंकि रनिंग करने के बाद से आपको डाइट्स भी उसी हिसाब से लेना पड़ेगा। हो सके तो कम से कम आधा लीटर आप डेली शाम को दूध लीजिए। उससे क्या है, उससे भी आपका बूस्टअप होगा। क्योंकि प्रोटीन की कमी होती है दौड़ते समय, तो आपको प्रोटीन लेना चाहिए। और जिन बच्चों का मुंह सूखता है वो शाम को कम से कम 3 बजे या 4 बजे के आसपास आप 1 गिलास मौसम्बी का जूस लीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा रिवाइटल वगैरह मेडिसिन खाने के लिए मैं इसलिए नहीं सजेस्ट करता हूँ कि उसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब मान लिए तो हार है और ठान लिए तो जीत। इसलिए आप रनिंग की तैयारी करिए। कोई बहुत ज़्यादा नहीं है 5 किलोमीटर की रनिंग, आप आराम से निकाल सकते हैं। कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप इस वर्ड को याद रखिएगा, कम से कम आप एटलीस्ट दौड़ तो रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं इस भर्ती में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, उनका शरीर ऐसे भी खराब हो रहा है। आप दौड़ रहे हैं, फिजिकल कर रहे हैं, आपकी बॉडी तो मेंटेन है, आपका बॉडी तो मेंटेन है, आपका पेट नहीं निकल रहा है। आप अपने गांव घर में, आप अपने एरिया में आप स्मार्ट दिखते होंगे, हैंडसम दिखते होंगे। इस चीज़ का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। भर्ती होना नहीं होना ये तो बात की बात है, किस्मत की बात है। कम से कम आप स्मार्ट तो दिखोगे, आप अपना फिजिकल एक्टिविटी सही रखोगे तो। लेकिन जब यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, रिटन क्वालिफाई हो गए हैं, पास हो गए हैं, अच्छे मार्क्स आपके आ गए हैं, तो फिजिकल बनाना है। क्योंकि जिस दिन आप फिजिकल फेल हो के आओगे उस दिन अपनी माँ बाप के सपनों को आप तोड़ दोगे।
आप अपने घर परिवार के सपनों को तोड़ दोगे। उस दिन कितनी खुशी होगी जिस दिन आपके घर में रिजल्ट निकला होगा कि मेरा बच्चे का मार्क्स इतना ज़्यादा आया है और इस साल हमारे बच्चे के बदन पे वर्दी चढ़ जाएगी। उस समय आपके घर परिवार को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए मेरे डियर, फिजिकल फेल होकर के नहीं आना। जो स्टेप बता रहा हूँ उस स्टेप से आप दौड़ते जाओगे तो आपका रनिंग जरूर क्वालिफाई कर जाओगे। अब बताएंगे कि आप जब वहाँ पे ग्राउंड में जाओगे, वहाँ पे आपको रनिंग के समय कुछ बच्चे सोचते हैं कैसा ग्राउंड होगा। मैक्सिमम CAPF का जो है कैंपस है वहाँ पे ग्राउंड छोटा है, इतना बड़ा ग्राउंड 5 किलोमीटर का नहीं। आपको रोड पे ही दौड़ाया जाएगा, मैक्सिमम जगह रोड पे दौड़ाया जाएगा। तो आप रोड पे दौड़ते समय जब कहीं चढ़ाई है तो थोड़ा अपने बॉडी को जो है कि डाउन कर लेना है। कहीं पर जो है कि ढलान है उसमें थोड़ा सा अप हो जाना है। दौड़ते समय आपके अगल बगल जो भी आपका बैचमेट दौड़ता होगा, साथी दौड़ता होगा, उससे बातचीत नहीं करना। बातचीत करते समय आपका क्या करता है, सांस फूलता है और आपका एनर्जी लॉस होता है। तो अपनी एनर्जी को बचा करके रखना है। 5 किलोमीटर की रनिंग है, आप एक स्टेप से दौड़ते रहेंगे। जो आप प्रैक्टिस किए उस हिसाब से आप दौड़ेंगे तो आराम से 20 से 22 मिनट के अंदर आप अपना रनिंग क्लियर कर लेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन बिना प्रैक्टिस किए हुए मेरे दोस्त आप रनिंग नहीं निकाल सकते। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि ये 5 किलोमीटर की रनिंग है। तो जो बच्चे कंटिन्यू रनिंग करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी तैयार करते हैं, उन बच्चों का तो फिजिकल आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो बच्चे ओनली बस पढ़ाई पे ही ध्यान दिए रहते हैं, उनको फिजिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके लिए मैं और भी मोटिवेशनल वीडियो लाते रहूँगा। आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में आप लोगों से कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब हम भी दौड़ते थे तो 4 बजे अपना घड़ी के अलार्म लगाते थे और सुबह सुबह जो है कि जब हम उठते थे तो माँ को जगाते थे कि माँ मैं जा रहा हूँ रनिंग करने के लिए। माँ मेरी जग जाती थी 4 बजे और हमारे लिए उसने चना भिगोना, मूंग भिगोना और दौड़ करके आते थे तो ये सब जो भिगाई रहती थी माँ वो खा लेते थे हम लोग। उसके बाद से गुड़ का शरबत बनाती थी, गुड़ का शरबत पीते थे। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था सुधीर मिश्रा, वो आज सेलेक्ट हो गया है SSB में। मेरे साथ ही वो भी सेलेक्ट हुआ था, वो SSB में गया, मैं CRPF में आया। तो हम लोग एक साथ दौड़ते थे। तो उस समय की बातें याद आती है आज भी हमको कि हम लोग किस तरह से प्रिपरेशन किए थे फिजिकल का। और फिजिकल का प्रिपरेशन बिना किए आप फिजिकल नहीं निकाल सकते हैं। तो आप सब लोग अपनी तैयारी करते रहिए। और एक चीज़ पूछूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किस ने स्टार्ट कर दिया है रनिंग और किसने नहीं स्टार्ट किया है, आपकी टाइमिंग क्या आ रही है। बाकी जो अपनी एक पर्सनल स्टोरी, इसको बाद में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के लिए अपना एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करूंगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर भी करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।